जनूबी कोरिया खुशहाल, शुमाली कोरिया के हालात बदतर क्यों? कौमों की तरक्की का राज क्या है? कौमें नाकाम क्यों होती हैं? हम दोनों ममालिक से क्या सीख सकते हैं? ज़बरदस्त कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम बउनवान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना में तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि जब मैं अपने हमवतनों को किसी और मुल्क के हालात व वाक़यात पर जश्न मनाते और झूमते गाते देखता हूँ तो ये यकीन पुख्ता हो जाता है कि हमने खुद घोड़ी चढ़ने के बजाय पुरानी शादियों में नाचने का तहिया कर लिया हुआ है। तुर्की में टैंकों के आगे लेट जाने से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी तक हमने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। आजकल शाम में बागियों की फतह पर कुश्तों के पुश्ते लगे हुए हैं। इसी तरह पिछले हफ्ते जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ के नफाज की कोशिश नाकाम हो जाने पर तिफलान इनकलाब ने नाच नाच कर पाजेब तोड़ दी। बचकानापन यहीं तक महदूद होता तो अलग बात थी। अलमिया यह है कि नौ निहाला ने इनकलाब को बस नाचने से गर्ज है। ऐसे वाक़े से सबक हासिल करने में कतई कोई दिलचस्पी नहीं है। सोचा क्यों ना जनूबी कोरिया से कुछ सीखने की कोशिश की जाए। इसके बाद कॉलम निगार ने कोरिया की मुख्तसर तारीख और दोनों ममालिक के हालात बयान करते हुए लिखा है कि जजीरा नुमा कोरिया ने दूसरी जंग अजीम के बाद जापान से आज़ादी हासिल की तो दो हाथियों की लड़ाई में फंस गया। एक तरफ सोवियत यूनियन और उसके इत्तेहादियों पर मुश्तमिल ब्लॉक और दूसरी तरफ अमेरिका की क़यादत में मगरबी ममालिक। आप इसे सर्द जंग कहें या दो आलमी ताकतों की ग्रेट गेम। कोरिया पंजाब की तरह दो हिस्सों में बढ़ गया, शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया। बंटवारे के बाद जनूबी कोरिया मगरिब नवाज कैंप का हिस्सा बन गया, जबकि शुमाली कोरिया ने कम्युनिस्ट धड़े में शमूलियत इख्तियार कर ली। दोनों ममालिक की आबो हवा और जोग्राफियाई हालात ही नहीं, सकाफती और तहजीबी विरसा भी मुश्तरक है और आदात व अतवार में भी कोई खास फ़र्क नहीं है, मगर माशी हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जनूबी कोरिया खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसका GDP 1.713 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि शुमाली कोरिया इंतहाई पसमानदा और गरीब मुल्क है जिसका GDP महज 29.6 अरब डॉलर है। जनूबी कोरिया के बरामदात 803 अरब डॉलर सालाना है, जबकि शुमाली कोरिया के बरामदात का तखमीना 4 अरब डॉलर से भी कम है। शुमाली कोरिया के मुकाबले में जनूबी कोरिया के बाशिंदे खुशहाल हैं और उनका तर्ज ज़िंदगी पुर्तगाल और स्पेन जैसा है, इसलिए उनकी औसत उम्र 79.3 साल है, जबकि शुमाली कोरिया के शहरियों की हालत ज़िंदगी अफ्रीकी ममालिक से भी बदतर है, इसलिए उनकी औसत उम्र 69 साल है। मोहम्मद बिलाल गौरी के मुताबिक शुमाली कोरिया को महज दो हवालों से जनूबी कोरिया पर बरतरी हासिल है। एक तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक शुमाली कोरिया दुनिया का बदउनवान तरीन मुल्क है और दूसरे शुमाली कोरिया के दिफाई अखराजात अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर हैं। जनूबी कोरिया निस्बतन बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी तकरीबन 5 करोड़ है और इसकी मुसल्लह अफवाज की तादाद बशमूल रिजर्व फोर्स 6,55,000 है और ये अपनी GDP का 2.8% दिफा पर खर्च करता है, जबकि शुमाली कोरिया की आबादी 2.5 करोड़ है। इसकी मुसल्लह अफवाज की तादाद 11,90,000 है और ये दिफा पर GDP का 22.3% खर्च करता है। कॉलम निगार के बकौल अगर कोई शख्स ये समझना चाहता है कि कौमों की तरक्की और खुशहाली का राज क्या है और कौम क्यों नाकाम होती हैं, तो जनूबी और शुमाली कोरिया की सूरत में दो रोल मॉडल मौजूद हैं। एक मुल्क आमरीत के रास्ते पर चला, सिक्योरिटी स्टेट का मॉडल इख्तियार किया, कदामत पसंदी और रियासती जबर के बल पर आगे बढ़ना चाहा, मुल्क की दिफा को अपनी ताकत बनाया और आज एक नाकाम रियासत के तौर पर सामने है। इसके बरक्स जनूबी कोरिया ने जमहूरियत का रास्ता मुंतखब किया, फ्री इकॉनमी को फ़रोग दिया, इज़हार राय की आज़ादी और अफराद की हक मिल्कियत को तस्लीम किया, जमहूरी इदारों की मजबूती को अपनी ताकत बनाया और आज एक कामयाब रोल मॉडल के तौर पर सामने है। जनूबी कोरिया छोटा सा मुल्क है, मगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री समेत कई शोबाजात में इसका राज है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ रेस्टोरेंट्स में 10% से ज़ायद रोबोट काम करते हैं, यानी हर 10,000 मुलाजमीन में से 1102 रोबोट हैं। LG, सैमसंग, होंडाई समेत कितने ही मशहूर ब्रांड्स दुनिया भर में मशहूर हैं। कॉलम निगार ने जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ के नफाज की कोशिश के पीछे की वजूहात बयान करते हुए लिखा है कि जनूबी कोरिया में सदारती पार्लिमानी निज़ाम राइज है। मौजूदा सदर यून सुक योल 2022 में बहुत कम मार्जिन से मुंतखब हुए थे। 10 अप्रैल 2024 को आम इंतखाबात हुए तो सदर साहब लंगड़ी बत्तख बन गए, क्योंकि हुक्मरान जमात पीपल पावर पार्टी 300 के अवान में सिर्फ 108 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी, जबकि अपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक पार्टी ने 175 नशिस्तें हासिल की। सदर साहब की अहलिया पर करप्शन और इंतजामी मामलात में मुदाखलत के संगीन इल्जामात हैं, जबकि उनके एहतसाब का मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो अपोजिशन ने चंद वफाकी वज़रा के अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के मवाख़िज़े की कार्रवाई शुरू कर दी। सदर साहब के पास वीटो पावर है, वो पार्लियामेंट के किसी भी बिल को मुस्तरद कर सकते हैं, लेकिन बजट को इस्तिस्ना हासिल है। जब मामलात हाथ से निकलते हुए महसूस हुए तो 3 दिसंबर की शाम सदर साहब टेलीविजन पर नमूदार हुए और अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया।
इस पर हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय मुत्तहिद और मुत्तफ़िक होकर जमहूरियत बचाने का ऐलान कर दिया। दोनों जमातों के अरकान पार्लियामेंट बाहिमी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए रुकावटों के बावजूद ऐवान में पहुंचे, मार्शल लॉ लगाने के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की और सदर मुमलिकत को न सिर्फ ये फैसला वापस लेना पड़ा बल्कि उन्होंने गलती तस्लीम करते हुए माफ़ी भी मांग ली। मोहम्मद बिलाल गौरी ने कॉलम के इख्तिताम में पीटीआई और इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए तज्जिया पेश किया है कि बेगानी शादी में नाचने के बजाय सोचने की बात यह है कि वतन अजीज़ में ऐसा क्यों नहीं होता, इसलिए कि यहाँ हर कायद इनकलाब उनसे हम कलाम होने का शर्फ हासिल करना चाहता है जिनके पास ताकत है। सियासी क़यादत ऐसे कौमी मामलात पर भी यकजा नहीं हो पाती क्योंकि तब्दीली के पैगंबर बयानी के असीर हैं। उनके नज़दीक सब सियासतदान चोर और डाकू हैं जिनसे हाथ नहीं मिलाया जा सकता।